हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो आज का भी क्वेश्चन जो है ये जीन इंटरेक्शन पे है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन है ये है इन मेज इंटरेक्शन ऑफ टू डोमिनेंट जीन्स पी एंड आर। दो डोमिनेंट जीन है पी एंड आर प्रोड्यूसेस पर्पल कलर, ठीक है, ऑफ ग्रेन। तो मक्के में दो जो है जीन है कैपिटल पी और कैपिटल आर, इनके इंटरेक्शन से पर्पल कलर जो है प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेन में। आर एलोन प्रोड्यूसेस रेड कलर। तो जो आर जीन है ये अकेले जो है रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि पी और आर जो है ये साथ में आ जाने पे, पी एंड आर जो है साथ आ जाने पे ये पर्पल कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई। और आर जो है अकेले जब है तो ये जो है रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे कैपिटल पी ये है, यहाँ पे कैपिटल पी भी हो सकता है और कैपिटल पी स्मॉल पी भी हो सकता है। यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर भी हो सकता है और यहाँ पे स्मॉल आर भी हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा भाई, पर्पल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर भी है और कैपिटल पी भी है और कैपिटल आर भी है। तो कैपिटल पी और कैपिटल आर दोनों साथ में आकर के पर्पल कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और रेड जो है साथ में आकर के, मतलब आर जो है साथ में आकर के ये रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा है भाई। ठीक है, अब देखिए पी एलोन प्रोड्यूसेस व्हाइट कलर। अब पी का कोई एक्सप्रेशन नहीं है, पी जो है व्हाइट प्रोड्यूस कर रहा है भाई। पी जो है ये व्हाइट प्रोड्यूस कर रहा है, पी जो है ये व्हाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चाहे अब यहाँ पे कैपिटल पी हो या फिर स्मॉल पी हो, अगर अकेले रहेगा पी तो फिर ये व्हाइट प्रोड्यूस करेगा, अगर इसके साथ में कैपिटल आर नहीं है तब। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल आर के साथ में अगर कैपिटल पी नहीं है तो कैपिटल आर जो है रेड प्रोड्यूस करेगा, अगर कैपिटल पी और कैपिटल आर साथ में है तो ये फिर पर्पल प्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद दिया है डिटरमाइन दी phenotype of F1 and phenotypic segregation in F2 from a cross capital P capital R into small p small r। ठीक है, तो अब इस क्रॉस से हमको जो जो F1 आएगा उसका फिनोटाइप बताना है और F2 में जो फिनोटिपिक सेग्रीगेशन होगा उसको हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्रॉस बना लेते हैं। देखिए कैपिटल P कैपिटल R है, होमोजाइगस कंडीशन में है, तो यहाँ पे कैपिटल P कैपिटल आर गैमिट बनेगा और यहाँ पे स्मॉल पी स्मॉल आर गैमिट बनेगा। इन दोनों का फ्यूजन होगा तो कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भैया बन गया F1, ये बन गया F1। ठीक है, अब इस F1 में देखिए कैपिटल पी भी है और कैपिटल आर भी है, तो ये कैसा होगा भाई, पर्पल कलर में होगा। ये जो है पर्पल कलर प्रोड्यूस करेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई पर्पल। फिनोटाइप ऑफ F1 कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। अब F2 की बात करते हैं। F2 में जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेंडल ने 9:3:3:1 रेशियो दिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जो दो पेरेंट्स हैं, दो या दो से अधिक पेरेंट्स हैं, वो दो अलग अलग लक्षणों के लिए वेरी करते हैं। तो इस तरीके से उनमें जो है 2 पेयर्स ऑफ जो है जीन्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉसिंग में। यहाँ पे क्या है कि कैरेक्टर तो एक ही है, ग्रेन कलर, लेकिन इसके लिए 2 पेयर ऑफ जीन्स जो है इन्वॉल्व है, एक ये और एक ये। तो इस तरीके से 2 पेयर्स जो है इन्वॉल्व हैं, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ। लेकिन ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, जो टाइपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसका जो है मॉडिफिकेशन है। इसमें जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं आता है, जैसा कि मैंने आपको जीन इंटरेक्शन वाले चैप्टर में बताया भी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मेंडल ने जैसा कि दिया था भाई, अगर ये वाले जीन हम रखते हैं तो यहाँ पे कैपिटल पी डैश कैपिटल आर डैश, तो ये 9 जो है ये हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम रख लेते हैं भाई कैपिटल पी और डैश स्मॉल आर, जैसा कि मेंडल ने बताया था टाल एंड येलो। तो टाल के लिए कैपिटल टी और येलो के लिए कैपिटल वाई। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने बताया था टाल एंड ग्रीन, तो यहाँ पे भाई कैपिटल टी उन्होंने बताया था, तो यहाँ हमने कैपिटल पी रख लिया है। डैश कर दिया, यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पे ग्रीन चूंकि है
तो मतलब यहाँ पे हमको स्मॉल वाई या फिर हम यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है तो स्मॉल आर रख ले रहे हैं। इसके बाद मंडल ने बताया था भाई ड्वार्फ एंड येलो। तो ड्वार्फ के लिए क्या होगा भाई, जैसे यहाँ पे हम कर दें स्मॉल पी, तो उन्होंने जैसे स्मॉल टी रखा था। इसके बाद देखिए येलो, अब येलो के लिए भाई कैपिटल आर यहाँ पे हम रख दे रहे हैं, मतलब जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल वाई कर सकते थे, डैश कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखिए स्मॉल पी स्मॉल आर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है रेशियो दिया गया था मेंडल के द्वारा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया है कैपिटल पी और कैपिटल आर जो है साथ में जब आते हैं तो ये पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं, तो भाई ये पर्पल हो गया। अब देखिए पी अकेले जब आएगा तो इन्होंने कहा है ये वाइट जो है प्रोड्यूस करेगा। भाई यहाँ पे देखिए पी अकेले है, इसके साथ कैपिटल आर है नहीं, तो यहाँ पे कैसा होगा भाई, एक्सप्रेशन वाइट होगा। अच्छा यहाँ पे कैपिटल आर जो है, यहाँ पे कैपिटल आर अकेले है, तो ये फिर जो है कैसा प्रोड्यूस करेगा, देखिए भाई रेड प्रोड्यूस करेगा, ये जो है रेड प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे स्मॉल पी और स्मॉल आर है, तो यहाँ पे तो भाई वाइट होगा ही होगा, क्यों, यहाँ पे तो वाइट होगा ही होगा। तो एक प्रकार से ये रेशियो कैसा आ जाएगा भाई, देखिए 9 तो पर्पल हो गए, 9 जो है पर्पल हो गए, ठीक है, और जो है 3 जो है रेड हो गए और 4 जो है वाइट हो गए। तो ये रेशियो कैसा आ गया, 9:3:4, मतलब सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का रेशियो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का रेशियो आ गया। तो ये जो है जो इनमें दिया था कि फिनोटाइपिक सेग्रीगेशन इन F2, तो ये इसका आंसर हो गया 9:3:4, 9 पर्पल 3 रेड एंड 4 वाइट। तो एक प्रकार से ये सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का एग्जाम्पल था, इसको हमने बताया भी है। सप्लीमेंट्री जीन एक्शन में क्या होता है, एक जीन का अपना इफेक्ट होता है, दूसरा जीन का अपना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो दूसरा जीन है वो पहले वाले जीन के साथ में जब आता है तो उसके इफेक्ट को क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल पी का अपना इफेक्ट नहीं था, कैपिटल आर का अपना इफेक्ट था, लेकिन जब कैपिटल पी कैपिटल आर के साथ में आता है तो कैपिटल आर के इफेक्ट को क्या कर दे रहा है, मॉडिफाई कर दे रहा है, सप्लीमेंट कर दे रहा है पर्पल कलर में, तो इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री जीन एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।